एक तो मैंने कहा कि अब हिंदू शब्द ही निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए, क्योंकि तो अलेक्जेंडर ने अपने को हिंदू कहा, हम लोग तो भारतीय हैं। अलेक्जेंडर जब सिंधु नदी पे आया तो इन लोगों को कुछ कुछ शब्द बोलने नहीं आते, हिंदू को उसने सिंधु कह दिया, सिंधु को उसने हिंदू कह दिया, और सब लोग हिंदू के इधर रहने वाले लोग सब हिंदू हो गए। और इस तरह से हम लोग हिंदू हो गए। इसमें आस्तिक है, नास्तिक है, आर्य समाजी है, फलाने हैं, ढिकाने हैं, सब हिंदू हैं। हम लोग भारतीय हैं प्रथम, ये हमारी अनादि संस्कृति चली आ रही है। अलेक्जेंडर तो अभी अभी आए थे थोड़े दिन पहले ईसा से पूर्व, तो हमारे लिए भारतीय शब्द तो पुराना हो गया और ये हिंदू शब्द पक्का बन गया, और इसकी गला काट रहे, उसका गला काट। इतनी महान हमारी परंपराएं हैं जिसके दम पर सारा संसार उठ सकता है। किसने नहीं इसकी महत्ती गाई? क्या आप कुरान को पढ़ के देखें, उन्होंने तक रूहानी जिंदगी कुंडलिनी को असस कहा हुआ है। आप नानक साहब तो साक्षात उसी पर खड़े हुए हैं, बुद्ध उसी संस्कृति पर खड़े हुए हैं, उनमें कोई झगड़े नहीं। हम लोग इतनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, वो तो सब एक बैठे हुए हैं वहाँ, और यहाँ इंसान ने उनके नाम पर, आप ऐसे मारिए काटिए, वो तो आदत है हम लोगों की, पर कम से कम परमात्मा के नाम पे मत करिए। अब आप देख लीजिए, मैं आपसे बताती हूँ, जो दत्तात्रेय गुरु को मानते हैं उनके पेट में दर्द होता होगा, जो श्री राम को मानते हैं उनको ज़्यादातर लंग्स की बीमारी हो जाएगी, जो शिव जी को मानते हैं उनको अधिकतर हार्ट अटैक आ जाएगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपने कोई न कोई गलत काम कर लिया। सीधा हिसाब ये है कि बहुत गलत रास्तों पर परमात्मा को खोजने वाले भटक गए, और एक माँ का हृदय जो है दारुण दुख से कभी कभी रोता है कि ये तो सब मेरे ही बेटे हैं, कहाँ चले गए? चाहे वो अपने को मुसलमान कहें, सिख कहें, हिंदू कहें, ईसाई कहें, कोई भी कहे, मैं जानती हूँ ये सब परमात्मा को खोजने वाले। अंधकार में जब आप चले जाते हैं तो आप ये भी नहीं देख पाते कि आपके नज़दीक कौन बैठा है, इसके ऊपर कोई कुत्ता तो उसके ऊपर कोई कुत्ता। प्रकाश में आप देख लेते हैं कि सब वहीं बैठे हैं, सब इत्मीनान से बैठे हुए हैं, सब वही परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो भक्ति जिसे है वो कभी भी किसी भी तरह की ऐसी तीव्रता नहीं ला सकता। भक्ति तो प्रेम का रस है, और जिस आदमी में सतत प्रेम बहता है वो प्रेम से ही सबको बांधते जाता है, प्रेम के ही अवगुंठन में वो लपटते जाता है। प्रेम का जो आह्लाद है उसमें वो झूमते रहता है। क्यों बेटे तुमने अपनी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद बना ली? क्यों अपने ही घरौंदों में बैठ करके अपने ही जेल बना रहे हो? उसमें कुम्हलाए जाओगे, उसमें खत्म हो जाओगे। मैं तुमसे खास खास विशेष शब्दों में, विशेष प्रेम आग्रह के साथ ये कहती हूँ कि आत्म साक्षात्कार को पाओ, और उसके बाद उसके प्रकाश में अपने गौरव को देखो और उनके गौरवों को देखो जो तुम्हारे लिए ये सब बना गए। ये सुंदर सा मंडल जो तुम्हारे लिए बना दिया है, उसको देखने के लिए सिर्फ तुमको थोड़ा सा चलना होगा, और ये मानना पड़ेगा कि बाकी सब व्यर्थ है। सूरदास जी ने जैसे कहा था कि सब सुरसागर लिखने के बाद कहते हैं कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। इसी प्रकार निरपेक्ष होकर के, एक बच्चों जैसे होकर के आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होइए। ये भक्ति का फल है, ये कर्म का फल है,
जो कि आप ज्ञानमय हो जाते हैं। परमात्मा आप सबको आशीर्वाद देता। ये गलत फहमी हमारे अंदर है, अब तो भी जान लीजिए, एक ही जिंदगी ये है बहुत ज़रूरी, और ये समय ज़रूरी है। इस वक्त जान लीजिए कि इस वक्त अगर पार नहीं हुए, गए फिर आप। नानक साहब ने क्या कहा था? कहे नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। और इससे ज्यादा क्या कोई कह सकता था? जो मैं कह रही हूं वही तो वो कह गए थे। इतनी बात थी कि उस वक्त आत्म साक्षात्कार का कार्य नहीं हो पाया था, लेकिन सब वो तो हमारे ही अपने हैं, जिनका नाम लेते ही चैतन्य की लहरियां बहने लगती। ऐसे श्री गुरु नानक के नाम पर कोई भी आदमी चाहे तो पार हो सकता है। ऐसे श्री राम, ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे ईसा मसीह, ऐसे मोहम्मद साहब, ऐसे महावीर, ऐसे बुद्ध, इतने बड़े बड़े अवतरण इस देश में हुए, और हम लोग अभी भी क्यों इस हालत में हैं? इसके ऊपर यही कहा जाता है कि योग साधन नहीं किया, जो बता गए सो नहीं किया, जो कह गए वो किसी ने किया नहीं, बेकार की चीजें कर। जैनियों से पूछा कि क्या कर रहे हो तुम लोग मंदिर बना बना करके, ये गंदे वाले ऐसे गंदे मंदिर बनाते, उसमें गंदी गंदी मूर्तियां बनाते, ये क्यों बना रहे? कह ले इसलिए ऐसे कि महावीर साहब तो कह गए कि आप ध्यान करो, पर बात यह है कि ध्यान करने से शुद्र सिद्धि आती, इसलिए मंदिर बना रहे हैं। अरे भाई अब आओ, अब पार हो जाओ। पार हो जाते, पार होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना चाहिए। सहज योग जो है एकदम विशुद्ध और साफ खुला हुआ है। सहज योग की भक्ति में हर चीज आप जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये मंत्र आप आज क्यों कह रहे हैं, उसका आपसे क्या संबंध है, उसका जनसाधारण से संबंध क्यों है, क्या है? क्योंकि आत्मा का तो ज्ञान हो ही जाता है स्वयं का, लेकिन आपको सामूहिक ज्ञान भी हो जाता है। इस भक्ति के स्वरूप को बदलने का अब तरीका ऐसा आ गया है कि लोग कहते परमात्मा ही नहीं है। अल्जीरिया में कुछ लोगों ने, ये फंडामेंटलिस्ट लोगों को देखकर सोचा कि इस तरह के परमात्मा को मानने से तो अच्छा है कि छोड़ दिया जाए और कम्युनिज्म ले लिया जाए। पर उनमें से एक लड़का बड़ा विद्वान गलती से कहीं हमारे यहाँ चला आया सहयोग में, और उसने जाके बताया नहीं 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 नहीं, भगवान है लेकिन इनके तरीके ठीक नहीं। जो लोग परमात्मा में विश्वास करते हैं वो फेनेटिक्स हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। और जो आत्म साक्षात्कारी हैं वो कभी भी आपको अलग अलग होने की शिक्षा दे ही नहीं सकते। जैसे अभी हम औरंगाबाद गए थे, वहाँ बड़ा भारी झगड़ा खड़ा हुआ। हालांकि उसमें गलती थी इन लोगों की, लेकिन जो झगड़ा शुरू किया वो ऐसे कि बाजा बजाते हुए वो मस्जिद के सामने से जा रहे थे। मैंने कहा मस्जिद में ध्यान होता है, कुछ भी हो तुम उसका मान रख लो, जहाँ परमात्मा की बात होती है। क्या आपको पता है कि जब मोहम्मद साहब ने अल्लाह हो अकबर कहा था तो अकबर माने विराट माने श्री कृष्ण की बात की थी? क्या आपको पता है कि जब जीसस ने अपने बाप की बात की थी तो ये दो उंगलियां जो कि विष्णु और कृष्ण की है उनकी बात की थी? क्या आपको पता है कि मोहम्मद साहब साक्षात दत्तात्रेय का अवतरण है जो महामेधा करके संसार में आए थे? लेकिन अगर किसी मुसलमान को कहो तो वो तो छुरी लेके लग जाएगा और किसी सिख को कहो तो बंदूक लेके लग जाएगा। कि नानक साहब और मोहम्मद साहब एक ही चीज थी, ये तो बात कितने ही सिख लोग जानते हैं, पर क्या उसे मानने को तैयार हैं?
वो दो कैसे हो सकते हैं? इतना ही नहीं, लेकिन मोसेस, जूस में और मुसलमानों में इतना झगड़ा पड़ा हुआ आप जानते हैं। ये भी वही चीज थे दत्तात्रेय। आज जिन्होंने हमारे गले में हाथ डाला है, ये जू जाति के हैं डॉक्टर साहब। और ईसा मसीह को वैसा ही मानते हैं जैसे मोसेस को या इब्राहिम को मानते हैं, या जैसे डेविड को मानते हैं, कहीं उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि आज्ञा पे उनका स्थान है। क्योंकि आपने इन लोगों का घर देखा नहीं, इनके रिश्तेदारी आपने जानी नहीं, इसलिए आप फैनेटिक बन के ये इससे लड़ रहा उससे लड़ रहा। अरे ये तो सब पक्के रिश्तेदार हैं। इनकी रिश्तेदारी ऐसी है जैसे चांद और चांदनी की रिश्तेदारी होती है, या सूरज की रोशनी और सूरज की होती है। जैसे शब्द और अर्थ की रिश्तेदारी होती है, ऐसी नजदीक इनकी रिश्तेदारी है। खबरदार, जो इनको अलग करके आपने बात की है, उसके फल आपको भोगने पड़ेंगे। जो इन लोगों ने कार्य करे हैं, उसको भी लोग संशयित दृष्टि से देखते हैं। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।